मेरे को कुंडली मिल गया। और मज़ेदार बात यह कि आप क्या हो, ठीक है। और बहुत अच्छा से समझ सकता हूँ। ओके, ये बात सुनती है, मानती है, नहीं मानती है? करती मन का है। लग्न का राहु का पहला खेल है, किसी को सुनने वाले मानने वाले होते नहीं है। मान भी ले, सुन भी लें कुछ हद तक, लेकिन करेंगे वही जो उनका रुचि है, ठीक है। मर्जी का मालिक, ठीक है। राहु और बुध, तो मजाकिया स्वभाव की है या सीरियस रहती है? हाँ, वही कह रहा हूँ ना। वो मतलब किसी का भी कॉपी कर ले या किसी को भी मतलब थोड़ा सा लाइट ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो है, ठीक है। मैं अपना बेटी का नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। दोनों मिल जाओगे सेम, ठीक है। ओके ओके। और कैमरा वैमरा है, रखी हो नहीं रखी हो? हाँ, तो कैमरा का इंटरेस्ट है इसमें बहुत, है कि नहीं है? है, बहुत इंटरेस्ट है। तो जल्दी कैमरा खरीद लो, आज ही खरीद लो कैमरा, है ना। ठीक है। और खुद 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 के लिए भी खरीदना और मेरे लिए भी एक तो खरीद देना, ठीक है। नहीं, मेरे पास तो है 20-25 कैमरा है, ठीक है। छोटा बड़ा बहुत सा कलेक्शन में रखा हूँ, बड़े बड़े लेंस भी रखा हूँ, ठीक है। लग्न में राहु हो तो मतलब देखो, राहु मतलब फोटोग्राफी, ठीक है। तो ऐसे में उस आप सोचो, मेरा ना 25 साल पुराना कैमरा भी मेरे पास है अभी, ठीक है। और मेरे को जो कैमरा सबसे ज़्यादा लीड दिलाया वो करीब उसका 19 साल हो गया। सोनी का HD में लिया था उस समय। अभी तो और भी हायर वर्जन का ले लिया हूँ, और सोनी से नीचे का कैमरा मैं पकड़ता भी नहीं, तो सोनी का ही कैमरा लेना, ठीक है। राहु और बुध भी है तो बहुत अच्छा फोटोग्राफी दे सकता है। पर्टिकुलरली आपका जो क्या करते हो, ये खोजी वाला का पढ़ाई, मेट्रोलॉजी क्या, आर्कोलॉजी, हाँ। तो ये हमारी भी आर्कोलॉजी के चक्कर में पड़ी रहती है, खोजबीन करने में। ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते हो, ये कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लेते हैं, ठीक है। ढूंढने में मास्टर, कुछ भी कहीं भी छुपा दो, इनको दिखाई देगा, हाँ। तो गुड है, बढ़िया है। और स्विगी और जोमेटो कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत हाँ, ये तो खाने में जबरदस्त है ना। तो यही है, कॉपी पेस्ट है ना। ओके ओके। तो इससे बच के रहो, लग्न में राहु है, और अगर ज़्यादा चटपटी खाओगे तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम, ओके। वो ये कभी शांति होने देता नहीं, लग्न का राहु, और हमेशा एक अनसैटिस्फैक्शन इन द लाइफ, और इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल नहीं करती हो तो कभी कभार ये बहुत बुरा हालत कर देता है। नेक्स्ट है कि उनसे जितना ज़्यादा दूरी बनाओगे उतना अच्छा है, वरना बहुत भयंकर चले जाओगे, बहुत भयंकर रूप में धोखा मिलने का संभावना रहेगा। ये लोग मीठा मीठा बात बोलेंगे, दिल मतलब बहुत अच्छा दोस्ती बनाएंगे। लग्न का राहु और सप्तम में केतु, जितना ज़्यादा मतलब अपने रिलीजन के लोगों के साथ कनेक्शन उतना बढ़िया, जितना दूसरे के साथ कनेक्शन समझ लो कि 100% भयंकर पीड़ा दे सकते हैं, ठीक है। और क्यों कह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ बुध नीच अवस्था में बकरी में है। तो ऐसे में देखो, बुध एक प्लैनेट है जो लग्न में बैठता है तो सदा जवान रखता है, ठीक है। ये लोग बूढ़ी भी हो जाए ना तो भी इनका चेहरा में कभी इतना जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। दे आर ऑलवेज हमेशा यंग दिखते हैं। लेकिन राहु बुध करता क्या है ना, कभी कभार जड़ बुद्धि भी बना देता है। जड़ बुद्धि, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड जड़ बुद्धि? जड़ बुद्धि मीन्स किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाना, ठीक है।
तो और कभी कभार भयंकर मूर्खता करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरे के लिए काम करना ये नहीं समझ के कि वेदर दे आर गुड और नॉट, इसमें मेरे बहुत है, हाँ, तो मेरे लिए फ़ायदा होगा नहीं होगा ये नहीं सोचते, दूसरे का व्यापार में, दूसरे का धंधा में, दूसरे के मैटर में टांग अड़ाते, ठीक है। तो जिसके कारण ज़िंदगी में ह्यूज लॉसेस, फिजिकल, मेंटल एंड समहाउ इंटेलेक्चुअल लॉसेस बड़े हैवी लेवल पे सामना करना पड़ सकता है। तो इन जो पॉइंट बोला इसको लिख के रखो और अपने टेबल के ऊपर चिपका देना अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, जो कोई भी आदमी आपको मीठा बोले उससे 10 कदम पीछे रहो और डाउट उसके ऊपर भयंकर रूप में करो कि ये क्यों मीठा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि द सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस इन द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, सुपर कम्युनिकेशन देगा। बरगोत्तमी प्लैनेट होके सेकंड हाउस बैठा हुआ है। सेकंड हाउस लॉर्ड सीवियर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा के देता है और इसका बहुत अच्छा एंकरिंग वगैरह से लेके बड़े अच्छे लेवल पे आदमी को वक्ता भी बना देता है। तो लेकिन उसके लिए कॉरेज को बिल्डअप करना पड़ता है, और कॉरेज तो फुट फुट के है क्योंकि थर्ड हाउस मंगल है, ठीक है। तो ऐसा आदमी के अंदर बहुत साहस रहता है, बरगोत्तमी है तो और साहस बढ़ता है। लेकिन इनका जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुर्बलता होता है ड्यू टू ओनली ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल इन योर लाइफ। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। तो डेयरिंगनेस, साहस करके कहीं भी घुस जाना, कहीं भी रिस्क लेके, मतलब यू टेक रिस्क ऑन एवरी फील्ड। सोचो, एक एग्जांपल पकड़ लो, कहीं पर आर्कोलॉजिकल सर्वे कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कोई गुफा मिल गया, अरे कुछ नहीं होगा, घुस जाएंगे, है ना। तो लाइफ में ऐसा एक्सपर्टिज्म नहीं करना, थोड़ा सा भय रखना, ये एक प्रकार का निर्भय योग बनता है ना, तो भय शून्य योग बनता है। तो जिसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में हैवी लॉसेस कर सकता है, ठीक है। ये एकदम नोट आउट करके, बड़े चीप, मतलब मैं मेन पॉइंट को बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि किसी भी प्रकार के ऐसे खोज में आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना या नहीं जाना जहाँ पर गड़े मुर्दे हों, ठीक है। कबर हो या किसी भी प्रकार का ऐसा चीज जिसका खोज में नेगेटिव एनर्जी इमीडिएट आपके ऊपर प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र शनि का प्रचंड कनेक्शन यहाँ बन रहा है, ठीक है। और इस शनि के ऊपर राहु का दृष्टि और राहु का कनेक्शन शुक्र के साथ, तो ऐसे किसी भी चीज़ जहाँ पर गड़े मुर्दे हों या किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार का ऐसा चीज जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्डअप करता है, तो यू ड्रिवन बाय दैट सच काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक टाइप एनर्जी, जो कि आपको ड्राइव कर देगा कि भाई उसके ऊपर एक्सप्लोर करो। तो उस क्षेत्र में एक बात हमेशा याद रखना कि अभी तो 7.5 शुरू हो रहा है मेष राशि का, तो अभी से हनुमान चालीसा और सुंदराकांड, ये दो ये दो एकदम सिद्ध कर लेना है। टारगेट मिनिमम 3000 से लेकर 10,000, ठीक है, विदिन दिस 7.5 ईयर, ठीक है। इसको करना है। ये तो आपका जीवन मंत्र है। क्यों जीवन मंत्र है? क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, माँ के घर में शनि बैठा तो माँ, जन्म के बाद माँ को कष्ट, या आपके कारण माता को कष्ट, या आपके कारण माता को रोग, या जिसके कारण कर्म में बाधा और डिले, यानी आपका जन्म ही ढैया में हुआ है, ठीक है, चंद्रमा से चतुर्थ का शनि है, तो मन का घर को स्लो डाउन कर देता है। इसका पॉजिटिव पार्ट यह है कि करियर स्थान को देख रहा है तो 100% करियर देगा, लाभ स्थान को देख रहा है तो 100% लाभ देगा। अपना घर को देखने के कारण टॉप गुड बेस्ट सॉलिड हो गया कुंडली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ढैया का दोष को निवारण जितना कंटिन्यूअस लेवल पे सुंदराकांड का पाठ को करके करोगे,
जीवन में उतना ज़्यादा प्रगति और ग्रोथ करोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप तो डांस के लिए ही जन्म हुए हो, ठीक है। मेरा बेटी का कुंडली मेरा चाचा जी देखे, बोले क्या करियर करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, तो बोले ये तो नाचने वाली नाचनी है, इसको क्या करे, करियर का बात कर रहे हो, ठीक है। तो 10th हाउस शुक्र, तो मेरा बेटी का भी 10th हाउस शुक्र, कथक इन डिग्री कथक किए, आप भारतनाट्यम कथक कर दिए, ठीक है। तो दोनों का जोड़ी ठीक जमेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करियर सोचना है, और कूदो और नाचो, है ना। तो बढ़िया है, लेकिन एक सावधानी कर देना चाहता हूँ। इफ इट इज 10th हाउस शुक्र और 11th हाउस शुक्र, दोनों कंडीशन पे 10th स्थान में शुक्र को मेरे डायमेंशन में ऐसे कंडीशन पे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टमाधिपति होते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे 10 और 11 का रिलेशन बन रहा है शुक्र का, तो 10 का शुक्र वेरी गुड, 10 का शुक्र सुपर गुड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बाय द एस्पेक्ट ऑफ शनि और केंद्र का योग चंद्रमा से होने के कारण सबसे ज्यादा अलॉट अबाउट बदनामी, लाइफ में झूठा बदनामी देने का बहुत संभावना रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, ये पहला बात है। यानी लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड हो या पति पता हो या कोई भी ऐसा आदमी जो चेहरा में कला हो, उसको कभी भी जिंदगी में स्वीकार मत करो। ब्लैक बॉयफ्रेंड नॉट अलाउड इन योर लाइफ, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, काला देखा तो भाई थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि ये आज नहीं तो कल तुम्हारा गलत करेगा ये, ठीक है। शुक्र शनि के घर में बैठा है, शुक्र शनि के दृष्टि में है, सेफ है, लेकिन ओके एवरीथिंग इज ऑल्सो गुड। अब तुम्हारे भाग्य में है तो कौन रोकेगा। लेकिन होता क्या है ना, ये मीन लग्न मेष राशि दोनों के लिए शुक्र अक्खा मार्केस होता है, ठीक है। एक तो मीन लग्न के लिए अष्टम, तो मरण तुल्य पीड़ा, ठीक है। और आपके कुंडली में गुरु बृहस्पति अष्टम और शुक्र से भी केंद्र में बैठा, दोष खंडित हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सीवियर प्रॉब्लम है, लेकिन जिसके लिए इमोशनल लेवल पे बड़े सारे कष्ट मिलने का, इमोशनली है ना। वही इमोशनली बोल रहा हूँ क्योंकि लग्न से पंचम में शनि बैठा है, हृदय स्थान, प्रेम का स्थान, संतान का स्थान, शिक्षा का स्थान शनि बैठा, तो कष्ट देगा। जहां लभरा लभरी चक्कर में पड़ी तो हृदय का कष्ट से तो कोई नहीं बचा सकता। अहेतुक कष्ट रहता है ना, अहेतुक कष्ट रहता है ना। और उसमें मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, ऐसे कंडीशन में बहुत ब्राइट करियर भी डार्क हो जाता है। तो ले दे के आपके साथ क्या बना कि भाई इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ तो सेव साइड फ्रॉम बॉयफ्रेंड, और काला बॉयफ्रेंड प्लस टोपी वाला बॉयफ्रेंड, ठीक है, बिनमुच का बॉयफ्रेंड, हाँ, तो इनसे अपने को डिस्टेंस में रखना है। ओके, इतना मेन पॉइंट है।